हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम बैक अगेन। सो बेसिकली अभी आप मेरे सामने देख रहे हो एक मस्त सी ब्यूटी जो हमारे सामने खड़ी है। और अभी अभी जैसे इससे पहले हमने इसको अनवील किया है। सो डिटेल्ड वीडियो बनाने के लिए मैंने बेसिकली मैंने कैमरा निकाला और आप सभी को दिखाते हैं इसकी क्या है, कौन सी गाड़ी है। गेस करो लाइट से कि कौन सी गाड़ी हो सकती है, इफ़ यू कैन गेस इट। बट अगर गेस नहीं कर पा रहे हो तो डरने की कोई बात नहीं है, हम आपको दिखा ही रहे हैं, शो केस कर ही रहे हैं। सो बेसिकली दैट इज़ द ब्यूटी विच कम्स फ्रॉम ट्रायम्फ, राइट? एंड कैन यू प्लीज़ हेल्प मी टू अनवील दिस? वो हो, दिस इज़ द नाइस beauty in the Triumph family. So that is Speed T4 and जो इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो सारी चीज़ें इसमें हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले तो हेडलैम्प दिख रहा है, दैट इज़ टोटली DRL विच इज़ LED पूरा कंप्लीट। फिर उसके बाद आपको इसमें हैज़ार्ड सिस्टम मिल जाता है, कम्प्लीटली इनबिल्ट मिलता है, बिकॉज हमारी BM के अंदर फॉर श्योर इसके अंदर अपन को नहीं मिल पाया था। दैन इसकी सबसे पहले इंजन की बात करते हैं। तो इंजन की बात करें सबसे पहले तो दैट इज़ ऑफ 400 सीसी, टू बी प्रिसाइज 398.15 सीसी, और 35 PS का ये पूरा पावर प्रोड्यूस करता है। टॉर्क की बात करें तो 36 Nm का टॉर्क है इसमें, 30 kmpl के आसपास जो कंपनी क्लेम करती है, दैट इज़ 30 kmpl के आसपास आपको एवरेज मिल जाएगा इकोनॉमी। बट हाँ, 25 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उस हिसाब से। और 180 kg फ्यूल वेट के साथ आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है। इसकी लुक वाइज कलर कॉम्बिनेशंस दैट इज़ सो गुड। और जो फुटपैक के पास में जो सिल्वर है ना भाई, क्या तो लग रहा है। और इंजन इसमें बिल्कुल सेम है जो कि स्पीड 400 में आता है। कुछ माइनर से डिफरेंसेस है, हाँ, प्राइस में अच्छा खासा डिफरेंस है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। एग्जॉस्ट की पोजीशन बिल्कुल सेम है और इंजन भी बिल्कुल सेम है, बट इंजन की ट्यूनिंग आई थिंक अलग है। सो दैट इज़ वाई ये थोड़ी सी स्पीड 400 से कम पावर प्रोड्यूस करती है। ये 31 PS की पावर प्रोड्यूस करती है। अदर साइड जो स्पीड 400 है हमारी, दैट प्रोड्यूसेस अराउंड 40 PS की पावर। सो ये डिफरेंस है। और अगर PS की बात की जाए तो काफ़ी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है अगर 9 PS का भी डिफरेंस आ गया तो। बाकी टायर सेक्शन सारे सेम है। पीछे का आई थिंक आपको 140/70 टायर है इसमें, और आगे 110/70, पीछे वाला 140/70। इंजन सेम है, इंजन की परफॉर्मेंस आउटपुट अलग है। और प्राइस डिफरेंस देखा जाए तो लम सम 50,000 55,000 का आपको दोनों में प्राइस मिलेगा। कलर स्कीम्स इसके अंदर नई निकल चुकी है, क्योंकि ऑब्वियसली न्यूली लॉन्च है ये। आपको सेम कलर्स आई थिंक सो स्पीड 400 में नहीं मिलेंगे, और जो स्पीड 400 में मिलेंगे वो शायद इसमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी कुछ तो चेंजेस करेगी। जो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है दैट इज़ 1.99 लाख्स। सो ये ऑन रोड आपको जयपुर के अकॉर्डिंगली, जो जयपुर का ट्रायम्फ का शोरूम है विच इज़ ऑन एयरपोर्ट रोड, तो ये आपको करीबन 2,55,000 का ये ऑन रोड आपको मॉडल पड़ेगा स्पीड T4 का। एंड ऑन द अदर साइड अगर आप स्पीड 400 पे जाते हैं तो उसमें आपको पावर, टॉर्क और ये सारी चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा एडवांस मिल जाती है। सो उसमें आपको ऑब्वियसली एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ता है, तो उसका आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, दैट इज़ 3,06,000 रुपीज़ ओनली। है ना? सो एंट्री लेवल बाइक्स देखा जाए तो ट्रायम्फ की तरफ से ये दोनों आती है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स विच कम्स फ्रॉम ट्रायम्फ। बिकॉज पावर पिकअप मैंने पर्सनली इनको यूज़ करके देखा है, पर्सनली इनको चला के देखा है। आई हैव रिडन दैम, सो दैट वाज वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस विद मी। सस्पेंशन भी अच्छे हैं, बट हाँ मेरे को थोड़े से ऑन द स्टिफर साइज़ लगते हैं, क्योंकि मेरे को ऑब्वियसली BM के उसकी आदत है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, हाईवे रहने के लिए परफेक्ट ऑप्शन। अगर आप बाइकिंग सेक्टर में आप न्यूली बाइकिंग कम्युनिटी को ज्वाइन कर रहे हो तो दैट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। और इसका कलर कॉम्बिनेशन आप देखो कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस कलर का कंबाइन के अंदर, जैसे ये रेड बर्गंडी का कुछ मिक्सचर कलर है ना, मेरे को क्या पता, मैं तो वैसे कलर ब्लाइंड हूँ। हाँ, कौन सा रेड है? लावा रेड। लावा रेड।
ओके, सो लावा रेड है, बाकी She looks like a red velvet. हाँ बाकी इसके अंदर हम आपको दिखा देते हैं, दैट इज क्लस्टर विच इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट सिमिलर है स्पीड 400 से। एक एडिशनल डिफरेंस ये है कि इसमें 10,000 RPM तक दिया हुआ है, एंड ऑन द अदर साइड जो कि स्पीड 400 के अंदर है दैट इज़ ऑफ 12,000 RPMs। बट इसका पॉइंट ये है कि जैसे 7500 आई थिंक इसका 6,000 RPM तक ये जाता है, और द अदर हैंड 7,000 तक स्पीड 400 का RPM जाता है। बाकी आप पीछे से लुक चेक करो, इंडिकेटर्स आप चेक कीजिए, तो ये इंडिकेटर्स की पहचान है। टायर्स आर फ्रॉम MRF, सो आपको MRF के टायर्स बाय कंपनी मिल जाते हैं, फ्रंट में और बैक में दोनों। इंजन साइज़ अच्छा है। आप जब सिटिंग पोस्चर देखेंगे इसका तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। एग्जॉस्ट नोट हम आपको सुना देते हैं कि ये कैसा एग्जॉस्ट से साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक बार मैं ये कोल्ड स्टार्ट सुनिए गाइस। काफ़ी थम्पी है, काफ़ी बेसी है, क्योंकि बहुत रेयरली ऐसी साउंड स्टॉक एग्जॉस्ट के अंदर मिलती है। बिकॉज मेरे BM के अंदर भी स्टॉक एग्जॉस्ट लगा हुआ है, उसके अंदर भी अभी भी ऐसी साउंड नहीं है। ऐसी थम्पी साउंड बहुत रेयरली कंपनीज देती है स्टॉक साइलेंसर्स के अंदर। आगे लुक चेक करो गाइस, दैट इज़ वेरी ऑसम बाइक। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि हाँ, अगर आप 55,000 एक्स्ट्रा पे करके इफ़ यू कैन गो विद मोर पावर, मोर टॉर्क, मोर RPM सेटअप, तो ट्यून वो इस तरीके से है, तो आप जा सकते हो स्पीड 400 की तरफ। इफ़ यू रिलेटिवली देखें कि आपका बजट थोड़ा सा टाइट है एंड आपको कलर सेगमेंट्स थोड़े से इस स्पीड T4 का ज़्यादा बेटर लग रहा है, सो यू कैन गो फॉर दैट स्पीड T4 ऑल्सो। बट हाँ, वही है, प्राइस डिफरेंस है तो ऑब्वियसली पावर डिफरेंस भी आएगा। ऑल्दो इंजन बिल्कुल सेम है, 398 सीसी का है, उसका भी 398 सीसी का ही है, सिंगल पिस्टन। सो येस, इट इज़ सिंगल सिलेंडर बाइक, एंड अभी ये कोल्ड स्टार्ट हो चुकी है। सो एक बार वापस से साउंड सुन लेते हैं ज़रा। आप कैमरा पकड़ो, मैं ज़रा वुम वुम करता हूँ, तो ज़रा अपन एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं। आवाज़ आ रही है मेरी? नहीं भी आ रही तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। What a sexy roar. सो बेसिकली ये जो एग्जॉस्ट की आवाज़ मैंने आपको सुनाई, सो ये 8,000 RPM तक गया है। सो बेसिकली 7,000 तक जाता है बेसिकली, तो ये मैक्सिमम जो मैंने आउटपुट जितना तेज़ कर सकता था, क्योंकि अब अभी हम शोरूम के अंदर है, सो और ज़्यादा बेसी लगेगा और किसी और को डिस्टर्बेंस ना हो, तो ज़्यादा हमने नहीं किया। बट ठीक है, ऑल्दो फिर भी देखा जाए तो काफ़ी थम्पी है, काफ़ी ज़्यादा बेसी है, क्योंकि मैंने जैसा बोला कि स्टॉक बाइक्स और स्टॉक एग्जॉस्ट के अंदर बहुत रेयरली ही ऐसी साउंड मिलती है। सो अगर आपको मिल रही है, यू कैन गो फॉर दैट ब्यूटी। एंड लुक वाइज के हिसाब से देखा जाए तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दैट। एंड इसका जो सिटिंग पोस्चर है वो भी मैं आपको एक बार बैठ के बता देता हूँ। सो इसका प्रोबेबली मेरे गेसेस के अकॉर्डिंग अपराइट पोजीशन है, बिकॉज मैंने स्पीड 400 चलाई है। अजमेर में भी मेरी टेस्ट ड्राइव आई थी, तो वहाँ पे भी मैंने ली थी, और अपने भाई लोग के पास भी है, तो चंदना ने भी चलाई है और मैंने भी चलाई है। काफ़ी बेस्ट बाइक थी, टॉर्क वगैरह सब बहुत पिकअप अच्छा था, है ना। तो लेट्स डू थिंग, तो आप चेक करते हैं इसका सिटिंग पोस्चर कैसा है। तो बेसिकली इसका सेटिंग पोस्चर जैसे कि मैंने बोला था, अपराइट भी है, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। तो अगर आप टूर भी करते हो तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स लाइक दिस, तो यू विल बी सिटिंग अपराइट ओनली।
तो 13 लीटर्स का आपको इसका टैंक मिल जाता है। सो ईजिली इट कैन गो अप टू 250 किलोमीटर्स और 300 किलोमीटर्स। आप आराम से इस पर सैडल बैग्स लगा सकते हो। एग्जॉस्ट इसके मॉडिफिकेशंस होंगे जो कि मेरे को इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं सारे ओवरले पे डाल दूँगा या इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि भैया आप उनको चेकआउट कर सकते हो। ऑब्वियसली वो चीज़ें आपको खुद जाके किसको कौन सा साउंड पसंद आएगा वो आप खुद को जाके देखना पड़ेगा। बट हाँ, दिस बाइक इज़ वेरी यूनिक एंड इज़ वेरी गुड। यूनिक तो कहना चाहिए कि ठीक है, स्पीड 400 के हिसाब से उसकी जुड़वा भाई है। बट हाँ वही है ना, कहते हैं ना कि जैसे जुड़वा भाइयों के या जुड़वा बहनों के बीच में जस्ट 2-3 सेकंड का गैप होता है, वैसे ही गैप है इनके बीच में भी। वो ज़्यादा थोड़ी पावरफुल है। 3 सेकंड पहले वो पैदा हो गई थी तो 3 महीने मतलब 3 महीने पहले वो पैदा हो गई थी तो कुछ 3 महीने बाद ये निकल गई है, ऐसा कुछ है। अरे कहना क्या चाहते हो? बाकी अभी बाइक आप देखो, सोचो, विचार करो, आपको लेनी है तो बिल्कुल लो। मिलते हैं दूसरे व्लॉग में या फिर बाइक की रिव्यू के अंदर। बाय बाय।